नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपको आज एक ऐसी सच्ची घटना की स्टोरी बताने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड है। और ये बात है ट्यूनीशिया देश के न्यू एसेंट प्लेस की। यहाँ पर हजारों लाखों हड्डियां बिखरी हुई थी और ये हड्डियां किसी युद्ध की वजह से नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों की हड्डियां थी जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही पैदा हुए थे या कुछ महीने पहले ही पैदा हुए थे। और इन हड्डियों को यहाँ पर होने का सबूत ये नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह का युद्ध या कोई महामारी या ये किसी तरह का कब्रिस्तान था। आपका दिल दहल जाएगा ये सुनकर कि ये सब एक हड्डियां यहाँ पर जो आई सिर्फ और सिर्फ बजा थी बलि। ये बलि दी जाती थी किसी देवता को नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान को जो बदले में उनकी इच्छाओं को पूरी करता था। और इस बलि का जो तरीका था, ये किस तरह से दी जाती थी, जब ये आप सुनोगे तो आपका दिल, रूह, आत्मा सब कांप उठेंगे। उस टाइम पर एक ब्रोंज की, कांस्य की प्रतिमा होती थी जो कि इस टाइप से रहती है, इस टाइप से। और इसके हाथों पर जो रहता था, ये अंदर के साइड में यहाँ पर आग आग जल रही होती थी जो कि कभी बुझती ही नहीं थी। इस यहाँ पर वो बच्चों को रखते थे उनकी हथेली पर, और ये फिसलन भरा होता था जिससे कि वो बच्चा जो था वो फौरन नीचे ढुलकता हुआ उस आग की लपेट में जाकर जल जाता था। और इस पूरे कांड को करने के लिए, इस पूरे बलि को करते टाइम पे चारों तरफ ढोल नगाड़े इतनी जोरों शोरों से बजते थे कि उस बच्चे की जलती हुई जब वो चीखें निकलेंगी तो चीखें किसी को सुनाई ना दें। और इस शैतान की एक बार भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 400 से ज्यादा लोगों ने अपने को ही खत्म कर लिया। खून की नदियां बहाती, मगर फिर भी ये शैतान खुश नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। तो आप में से किसी ना किसी ने इल्यूमिनाटी का नाम जरूर सुना होगा। इल्यूमिनाटी एक ऐसा संघ है जहां पर लोग अपनी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वही लोग इस संघ में शामिल हैं जो इस पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। आखिर कौन है वो शैतान? इस शैतान का नाम है बाल, और ये क्यों इस तरह की बलि मांगता है जो कि इतनी ज्यादा बर्बरता भरी है? आखिर क्या है इसका राज, क्या है इसकी कहानी? चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बताता हूँ। आपके पास एक छोटा सा बच्चा है जो कि आपके गोद में दूध पीता है और आपके सीने पर सो जाता है। पर आप उसे इतना प्यार कर रहे हो, लेकिन शाम होते ही आप उसे लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर आप उसकी बलि देने वाले हो। जी हाँ, ये खुद के ही अपने ही बच्चों को बलि देते थे। चलिए, और ये कहानी लगभग 3000 साल पहले की है, यानी कि हम अतीत में जाकर ही इस चीज को डिकोड कर सकते हैं कि कब से शुरू हुआ। 3000 साल पहले नॉर्थ अफ्रीका के कार्थलेज शहर में, ये जो जगह थी कार्थलेज, यहाँ पर जो शहर के बीचों बीच में एक ऐसी प्रतिमा बनी थी जो कि ब्रोंज की थी। वो खड़ी हुई थी, उसका इतनी बड़ी प्रतिमा थी और उसके सर पर सींग निकले हुए थे। अगर आप इस प्रतिमा को देखकर कोई भी बड़ी आसानी से बता देगा ये किसी देवता की नहीं बल्कि शैतान की प्रतिमा है। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जब भी यहाँ पर लोग आते थे अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाओं को लेकर आते थे, और साथ में बलि के लिए अपने बच्चों को भी, यानी कि उन छोटे बच्चों को जिनको पता भी नहीं, जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता। यहाँ तक इतनी ज्यादा क्रूरता होने के बाद ये लोग करते थे कि जो प्रीस्ट होता था उसको अपना बच्चा सौंप देते थे, और प्रीस्ट उस बच्चे को जो ब्रोंज की मूर्ति होती थी उसके हाथों पर रख देती थी। और वो इतनी फिसलन भरी, क्योंकि इस तरह का शेप होता था, तो रखने से वो बच्चा खुद ब खुद आग में चला जाता था। इससे ये होता था कि उस बलि के बाद में उस व्यक्ति या जो फादर या जो भी होते थे जिन्होंने अपने बच्चे को बलि दिया है, उसकी जो इच्छाएं होती थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगती थी। और इसी के कारण, इसी के चलते लाखों हजारों लोगों का जो नजरिया था, जो उनकी इच्छाएं थी, वो पूरी होने की वजह से वो बदलने लगी और वो उस देवता पर, उस शैतान पर विश्वास करने लगे। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब जिसे बात ये मजाक लगती है वो ये देखो, ग्रीक के जो हिस्टोरियन ड्यूडोरस हैं उन्होंने एक बात लिखी है अपनी बुक में। उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि एक रात में इस बाल नाम के शैतान को खुश करने के लिए कार्थेज में 200 से ज्यादा बच्चों की बलि दी गई, ताकि जो डिफीट थी वो उनके फेवर में आ सके, यानी वो जीत सकें जिनसे वो युद्ध हो रहा था। अब तुम्हें लग रहा होगा स्टोरी तो तुमने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सुना दी है, फेक है वो। उसके लिए बता दूं, इसी बात को देखते हुए 20th सेंचुरी में
वो कार्थेज के पास की जगह पर खुदाई हुई थी, जहां पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जगह पर इतनी सारी कब्रें मिली जो कि किले की थी। और वहां पर सभी कब्रों में लगभग 20,000 से ज्यादा कब्रें मिली, छोटी छोटी, उस 1 हेक्टेयर की जगह पे, जो कि आज भी खुदाई चल रही है और वहां पर लगातार कब्रें मिल रही हैं। और उन कब्रों के अंदर छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां मिल रही हैं। तो ये सबूत काफी है कि इस बाल नाम के शैतान को कितनी ज्यादा बलियां दी जा रही थी। अब तुम सबका सबसे कॉमन सा क्वेश्चन होगा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो क्या यही बाल है, ये जो ब्रोंज की स्टैचू है? मैं तो कहता हूँ हाँ ये है, मगर एक जो बुक है आर्ट्स यूथोपिया, उसमें साफ साफ उसकी पिक्चर को ड्रॉ किया गया। उसमें बताते हैं कि बाल के जो है वो 3 हेड हैं, जिसमें एक है बिल्ली का, दूसरा है मेढक का और तीसरा इंसान का। और यहाँ तक कि उसके जो धड़ है वो नहीं दिया गया है, बस उसके पैर दिए हैं जो कि मकड़ी के पैर हैं, जो कि 6 से 8 पैर मकड़ी के। सोचो कितना डरावना ये बाल है। अब लोगों को शैतान की आवाज आवाज से याद आया, इसकी आवाज के बारे में लिखा गया है, इतनी भयानक और भारी आवाज थी, ऐसा लगता था कि भूमि के अंदर से कोई बोल रहा है, और जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति आसानी से पागल हो सकता था, अपना आपा हो सकता था। पास 66 स्पिरिट्स की पावर थी जो कि इसके लिए काम करते थे, और उन 66 यानी कि जो वो 66 स्पिरिट हैं वो एक तरह से सेनापति हैं, कमांडर हैं, और उनके अंडर में करोड़ों आत्माएं जो है वो काम करती हैं, जो किसी की भी जिंदगी बड़ी आसानी से बना सकती हैं और किसी की भी जिंदगी बड़ी आसानी से खराब कर सकती हैं। सोचो किस तरह का ये बाल शैतान था। और इसी पावर के चलते कईयों ने सत्ता में आने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई घिनौने कृत्य किए, जिनमें ये बलियां हो गई। और किस तरह से बलियां दी जाती थी वो आपको बता ही चुका हूँ। अब अमित भाई आपने इतना सब बता दिया, अब इसका ओरिजिन भी बता दो, ये बाल आया कहाँ से? चलो इस बाल की निकालते हैं खाल, आपको बताते हैं सारा इसका हाल। ये बात है 3000 साल पहले मिडिल ईस्ट में। ये मिडिल ईस्ट जो था वो बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था, और इस रीजन का नाम था लेवान। और ये जो लेवांत एरिया है इराक के पास में, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, ये सारा कुछ आता है यहाँ पर। बात कर लें ये जो बाल था ये किस लिए था, यानी इस बाल का मतलब क्या था। उस टाइम पे बाल का मतलब लोकल गॉड्स के लिए डिनोट किया जाता था कि ये मेरा लॉर्ड है या ये मेरा मतलब मालिक है, ऑनर के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा था कि इस बाल नाम के देवता नहीं बोल सकते, कुछ भी जिसमें इसकी आस्था थी, यानी ये किस टाइप का था, इसकी पावर थी, ये रेन स्टॉर्म ऑफ फर्टिलिटी का देवता हुआ करता था। यानी कि अगर बाल खुश होगा या बाल को आप खुश रखोगे तो आप रहोगे माला माल, जिंदगी होगी खुशहाल। टाइम आया ऐसा उस जगह पर इतना ज्यादा सूखा पड़ गया, जमीनें फटने लगी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, फसलें जल गई, बच्चे भूख से बिलखने लगे, मरने लगे। तो इस सब को देखकर स्थानीय लोगों ने उस बाल यानी जो मूर्ति थी वहां जाने का फैसला किया। तो उन्होंने पुजारी से, प्रीस्ट से पूछा कि अब क्या किया जाए, इस सब से कैसे निपटा जाए। तो पुजारी ने बोला कि मेरे बाल से कोई डायरेक्ट फोन कॉल पे कांटेक्ट तो होता नहीं है, तो वो ये बोलता है कि हो सकता है कि बाल के लिए हमारा सेक्रीफाइस कम हो चुका हो, इसीलिए 2-4 सेक्रीफाइस और दे देते हैं। तब के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने बाल को सेक्रीफाइस करने के लिए अपने बच्चे और जो नवजात बच्चे उन सभी की बलि देना शुरू कर दी। यानी कि एक इनोसेंट का फायदा उठाया सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए। सोचिए बाल जो सिर्फ एक लॉर्ड था, एक छोटा सा लॉर्ड, यानी कि जो कि लाइफ गिवर था, उसको इन लोगों ने किस तरह से डीमन में पहले बदल दिया। यानी इंसान आपको चाहे आप कितने भी अच्छे हों, अच्छाई आपकी सारी चूस ली जाएगी, जिससे आपको बुरा बना दिया जाएगा, लोगों की नजरों में आप बुरा बन जाओगे। यहीं से शुरुआत होती है इस डीमन के राइज की। यानी कि अब इसे भी इस तरह का स्वाद लग चुका था सेक्रीफाइस का। प्रीस्ट के कहने पर लोगों ने अपने बच्चों की बलियां देना शुरू कर दी। अब देखो बारिश किसी के हाथ में है नहीं, चाहे वो बाल हो या कुछ भी, बारिश जब होनी है वो तभी होगी। तो जो लोग थे वो इतने ज्यादा पागल थे, ये पागल क्या डर या बलि का कुछ वो नहीं था, ये फेयर ऑफ सर्वाइवल था। यानी कि इसमें उनको इतना डर लग रहा था कि वो जब सब खत्म ही होने वाले हैं तो लगातार बलियां देते गए। यानी वो इतनी बलियां देते गए, इतनी बलियां दे गए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगभग 3 हफ्तों तक लगातार बलियां चलती रहीं। उसके बाद जब बारिश का मौसम बना, बारिश हुई, तो उन लोगों का इतना ज्यादा बाल पे फेद हो गया कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया, उस वजह से बारिश हुई। इस सेक्रीफाइस, इस तरह का जो लोगों का मान्यता हो गई थी, इसका फायदा प्रीस्ट लोगों ने उठाया और उन्होंने इस तरह की जो व्यवस्था थी, जो सेक्रीफाइस की, वो कंटिन्यू की। और इसी के साथ इन्होंने सिर्फ आपदा से बचने के लिए नहीं, बल्कि प्रसिद्धि, लाभ
और सोना चांदी पैसा शोहरत इन सब के लिए प्रीस्ट ने लोगों को तो लोग उनके बहकावे में आने लगे और फायदा हुआ प्रीस्ट लोगों का। अब उस टाइम पे कार्थेज जो मैंने आपको बताया था वहां पर इतनी ज्यादा हड्डियां मिली थी, वो क्यों? अब ऐसा था उस टाइम पे जो ये था मिडिल ईस्ट, यहाँ पर काफी ज्यादा दबदबा था कार्थेज शहर का, और ये जो राज्य था स्टेट था ये काफी बड़ा था कार्थेज, और यहाँ के लोग अमीर थे और काफी ज्यादा कुलीन वर्ग के थे। इन लोगों का डाउनफॉल, क्योंकि ऐसा होता था जब आप ऊपर जाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है आपको नीचे आना पड़ता है, क्यों? आपका घमंड या व्यापार या जो भी रहता है समय के साथ हमेशा लोगों को नीचे आना पड़ता है। तो कार्थेज का डाउनफॉल शुरू हुआ तो उनकी मान्यता ये हुई कि उन्होंने कहा कि हम अपना इन्फ्लुएंस जो है वो लगातार बनाए रखना चाहते हैं, तो वो बाल की शरण में चले गए और वहां पर उन्होंने ऐसे ऐसे रिचुअल्स बनाए, ऐसी ऐसी बच्चों की बलियों के तरीके बनाए जो आपको काफी हद तक डरा देंगे। अब एक नया गॉड बन रहा है तो लोगों को दिक्कत नहीं हुई, या जब इस बाल की ख्याति फैलने लगी, काफी दूर जाने लगी कि इस तरह से ये बलि देकर लोगों की इच्छाओं को पूरी कर रहा है जैसा लोगों को लगता था, तो इस चीज को डिकोड करते हुए जो धर्म के लोग थे, यानी कि बाइबल में, हिब्रू की बाइबल में इसे एक तरह से रिलीजियस थ्रेट घोषित किया, कई जगह इसे फॉल्स गॉड रिलीजियस लोगों ने घोषित कर दिया था। अब जो उस टाइम पर कुछ लोग यावे को मानते थे और कुछ लोग जो थे वो क्वीन जावे जान को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो जो थी वो बाल की सबसे बड़ी भक्त तो नहीं बोल सकते, ये उस टाइम इसे फॉलो करती थी और इसी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा प्रीस्ट लोग जो बाल की शरण में थे, जो उसके लिए काम करते थे बलि का। अब यहाँ पर ऐसा था, तो इसी तरह से इस बाल को चुनौती देने के लिए एक प्रॉफिट एलीजा जो थे उन्होंने माउंट कार्मेल जगह नाम की जगह पर गए और वहां पर उन्होंने 2 ऐसी कब्रें बनाई और बोला कि अगर आपका गॉड, यानी कि तुम्हारा जो बाल जो है वो अगर असली उसका एग्जिस्टेंस है या वो रियल में एग्जिस्ट करता है तो वो अपनी बिजली यहाँ पर गिराएगा और इस जगह को खाक मिला देगा, और अगर मेरा गॉड एग्जिस्ट करता है यावे तो वो इस जगह पर बिजली गिराएगा और इस जगह को खाक कर देगा। तो दोनों का जो मत था उस हिसाब से जो 400 प्रीस्ट जो बाल के साइड थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने लगातार उस जो बाल थी उसको लगातार बलियां देते गए, बच्चों की बलियां लगातार देते गए, रुक ही नहीं रहे थे, लगातार बलि पे बलि देते जा रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ जब बलियां खत्म हो गई जो, तो उसके बाद प्रॉफिट एलीजा ने बोला कि अब मेरी बारी है, तो उन्होंने ये सब दिखाने के लिए पहले उस जगह पर पानी डलवाया, लगातार पानी डालते रहे। फिर उन्होंने यावे को याद किया और उन्होंने बोला कि प्लीज गॉड इस जगह को आग लगा दो। तो वहां पर यावे का जो बिजली कड़की, उन्होंने वहां से कुछ लाल आग सा निकल कर आया और उस जगह को खाक में मिला दिया। ये सब देखने के बाद जो बाल के जो प्रशंसक थे उसको फॉलो करने वाले वो ये सहन नहीं कर पाए और इसी खुन्नस में, यानी कि उनको इतना ज्यादा इस कुष्ठा में, कुंठा बोलते हैं ना, उस कुंठा में उन लोगों ने 400 से ज्यादा जो प्रीस्ट थे उन लोगों ने खून की नदियां बहा दी, यानी वो तब तक अपना खून बहाते गए जब तक वो मर नहीं गए। और इसी के साथ इस बाल का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या वहां पर बाल का एग्जिस्टेंस था ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। बाल ने खुद को इतनी आसानी से, इतना होशियार, इतनी बुद्धिमानी से वहां पर छिपा लिया कि लोगों को लगे कि बाल नाम का शैतान कुछ था ही नहीं, बस ये लोगों का पागलपन था। लेकिन बाल कभी खत्म ही नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बोला था इल्यूमिनाटी में जो भी लोग हैं जो जिन्हें मानते हैं, जैसे आप जो म्यूजिक सुनते हो, जो आप मैगजीन में जिन लोगों को देखते हो, जिनका प्रोडक्ट आप यूज करते हो, वो सारे लोग इस संदिग्ध हैं कि वो इस संघ में जुड़े हुए हैं और वो इस शैतान यानी वो बाल से हेल्प लेते हैं, उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी सोल दे रहे हैं और वो इतनी ऊंचे प्रतिष्ठा पर पहुंच चुके हैं। यानी कि ये आपने इल्यूमिनाटी के बारे में देखा, आपने बाल के बारे में समझा। अब इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि बाल इतना इनोसेंट था शुरुआत से, क्योंकि वो पहले जो था रेन स्टॉर्म ऑफ फर्टिलिटी का देवता था, लेकिन उसे इंसानों ने अपने हिसाब से बदला, उसकी कोई गलती नहीं थी और बाद में उसने इसका फायदा उठाया और खुद को छिपा लिया। वो आज भी जिंदा है। इल्यूमिनाटी के लोग उसके वर्शिप करते हैं, अपनी सोल दे देते हैं बाद में, पहले वो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। आपको काफी ज्यादा जानकारी मैंने दे दी और यही थी बाल की असली कहानी। हमने बाल की खाल निकाल दी है अब, पर उम्मीद करता हूँ आप इस बाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बाल जो भी है कर देता है लोगों को मालामाल, हो जाती है जिंदगी खुशहाल। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना मेरे यार। बाय बाय।